Good morning to all of you students. How everyone? I hope all are fine. तो आज हम इस वीडियो में फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक ग्राफ। तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सीखते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो y = x² और इसका ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। ओके, ये आपका x, आपका y। अब बारी बारी से आप x का वैल्यू पुट करिए और y का वैल्यू फाइंड आउट करते जाइए। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा 1। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यानी 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ, ये आपका इधर नेगेटिव x एक्सिस, इधर पॉजिटिव, इधर आपका y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव होता है, इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। ये आपका ओरिजिन है। तो सबसे पहला पॉइंट 0,0 वो आपका ओरिजिन पे होता है। फिर है 1,1 थोड़ा सा इधर, 1,1 इधर जाएगा। 2,4 यहाँ, फिर इससे थोड़ा हाइट ऊपर की ओर जाएगी। -1,1 तो -1 और 1 इधर की ओर। -2,4 -2 और 4 यहाँ पे आएगा। और इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ हुआ। तो अब ग्राफ के बारे में समझ गए। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का टर्मिनोलॉजी होगा। टर्मिनोलॉजी। ओके, जो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डोमेन। तो अब हम लोग जानते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जो है बच्चों, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ होगा उसका डोमेन निकालने के लिए बोले तो हमको सोचना यह होगा कि वह इक्वेशन किस किस वैल्यू पे डिफाइन है, वही उसका आंसर होगा। यानी जिस वैल्यू पर अनडिफाइन होगा वह आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख देना चाहता हूं। इसमें इसका डिफिनेशन है सेट containing all acceptable values of वेरिएबल x। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1y x - 3। तो देखिए इसमें आप x की वैल्यू पुट करिए बारी बारी से। किस पर ये अनडिफाइन है, ये देखिए इसमें सोचिए कि किस पर ये अनडिफाइन हो जाए। अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, पुट x = 3। अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1/3 - 3, यानी कि 1/0, जो कि क्या है? अनडिफाइन है। यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पे अनडिफाइन हो रहा है, यानी डिफाइन नहीं हो रहा है। यानी अब आप पुट करिए 1, 2, 4, 5, कुछ भी पुट करते रहिए, उस पर डिफाइन रहेगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑल रियल होगा, उसमें से केवल 3 नहीं होगा, यानी कि 3 को वहाँ पे हटा देंगे।
तो आपका आंसर हो जाएगा। रियल में से 3 को हटा देना है। डोमेन समझ गए बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं x माइनस 4 है, x माइनस 4 लें तो किस किस वैल्यू पे डिफाइन है, तो आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 भी पुट करिए, 2 भी पुट करिए, 3 भी पुट करिए, कुछ भी पुट करिए, डिफाइन है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 रहता है तब वो अनडिफाइन होता है, इसलिए ये सारे वैल्यू पे डिफाइन है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑल रियल वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू। अगर 4 भी पुट करिएगा तो 0 आएगा, तो 0 डिफाइन है, तो इसलिए आंसर इसका ये होगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अगर यही रहता 1/x माइनस 4, तो अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 1/0 हो जाता है, जो कि अनडिफाइन होता है x की वैल्यू 4 पे, तो इसलिए इसका जो होगा आंसर रियल में से केवल 4 को हटा देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो डोमेन समझ गए बच्चों। अब इसका हम समझते हैं कि ग्राफिकली मीनिंग क्या होगा डोमेन का। ग्राफिकली ग्राफिकली मीनिंग क्या होगा डोमेन का, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं, इजी है, बट कठिन है। तो देखिए डोमेन इज पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस which is covered by the graph ओके बच्चों, समझ गए। यानी कि जो ग्राफिकली मीनिंग है जो डोमेन का, डोमेन इज पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ, यानी कि आपको एक्स एक्सिस का पोर्शन देखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका डोमेन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफ का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफ का, हम एक ग्राफ देते हैं और उसमें आपको डोमेन बताना होगा। ये आपका वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से आया, ओके, यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज है, ये आपका 2 यूनिट, ये आपका 5, ये कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। और इसका हमको डोमेन लिखना है, तो डोमेन हम क्या कहें कि एक्स एक्सिस का पोर्शन दिखना है। तो एक्स एक्सिस देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ जो कि यहाँ तक गया है ना, तो इसका जो डोमेन होगा वो इस प्रकार से लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू क्लोज है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 2,5, ये भी क्लोज है इसलिए क्लोज लगाएंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए ग्राफिकली में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, y इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, ये आपका 7 यूनिट है, इसका डोमेन लिखना है। तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, क्लोज है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, तो 0,7 तक है, 7 में ओपन है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो डोमेन के बारे में समझ गए बच्चों, क्लोज ब्रैकेट रहेगा तो क्लोज लगाएंगे, ओपन रहेगा तो ओपन लगाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, वो है रेंज ऑफ फंक्शन। जो नंबर 2 पॉइंट है आपका वो है रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। चलिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये जो है सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई, यानी इसमें वाई को देखना होगा। जिस प्रकार से आप इस ग्राफिकल में देख रहे हैं कि एक्स का पोर्शन, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा वाई का पोर्शन, यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, यानी कि सेट ऑफ ऑल
obtain value of वेरिएबल y। इसका ग्राफिकली मीनिंग समझते हैं कि रेंज इज पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी कि इसमें y का पोर्शन देखना होगा। ग्राफिकली रेंज इज portion of y axis covered by the graph of the function। ओके बच्चों, समझ गए? यानी कि इसमें आपको देखना होगा y एक्सिस का पोर्शन। जैसे में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, वही एग्जांपल सेम ये आपका है। अगर यही एग्जांपल ले लिए हैं, ये जो है ये 2 पर है और ये आपका जो है इसको 4 है, तो ये जो y को देखना, y का पोर्शन 2 से लेकर 4 का है, दोनों पे क्लोज है, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज वो हो जाएगा आपका 2,4। क्लोज है, क्लोज लगाए। ओके, समझ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, अगर ए है, यहाँ पे 1 यूनिट है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ओपन, तो ये आपका जो रेंज होगा वो होगा 1 से 5। समझ गए? ये आपका आंसर जाए। यानी कि इसमें y का पोर्शन देखना होगा, बहुत इजी है, समझ जाइएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है रूट, तीसरा पॉइंट रूट। तो रूट जो है, इट इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच इज 0, एंड डिफिनेशन लिख देते हैं, इट इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच इज 0। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका रूट निकालना है, तो क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1। इसका दो रूट जो हुआ वो क्या हुआ, 0 और 1, यही आपका आंसर हुआ। समझ गए? यानी कि रूट कहने का मतलब हुआ कि इट इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच 0, यानी कि उसके वैल्यू के 0 के बराबर करेंगे तो आपका रूट निकल जाएगा। समझ रहे? आप नोट कर सकते हैं इसको। तो अब देखिए, रूट को हम ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली मीनिंग इसका क्या होता है। तो ग्राफिकली जो रूट है, रूट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका रूट होगा, और जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका रूट होगा। समझ रहे हैं बच्चों? क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो ग्राफ रहेगा उसको हम देखेंगे क्या कि एक्स एक्सिस को किस वैल्यू पे कट कर रहा है वही उसका रूट होगा, और कितने बार कट कर रहा है वो उसका रूट होगा, नंबर ऑफ रूट होगा। अगर 3 बार कट किया एक्स एक्सिस को तो नंबर ऑफ रूट 3 होगा, 4 बार कट करेगा तो नंबर ऑफ रूट 4 होगा। समझ गए बच्चों? तो अगर हमें ग्राफ देते हैं, जैसे ग्राफ है इस प्रकार से,
जो यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं इसका रूट क्या होगा। हम अभी बताए हैं कि ग्राफ में देखना क्या होगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 3 यूनिट पे कट कर रहा है, वही उसका रूट होगा। यानी कि जो रूट होगा वो क्या होगा, रूट इक्वल टू 3। ओके, नंबर ऑफ रूट पूछेगा, नंबर ऑफ रूट तो कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, तो इसलिए 1 इसका आंसर होगा। समझ गए बच्चों? एक क्वेश्चन खुद आपसे करिए, वीडियो क्रॉस करके, जैसे हम देते हैं यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ रूट बताइए, वीडियो क्रॉस के तुरंत से। तो इसका आंसर होगा बच्चों 6। समझ गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4। तो 4 टॉपिक जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग रेंज देखे हैं तो वही रेंज का जो मिनिमम होता है वही इसका मिनिमम होगा, मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम होगा। यानी कि y का पोर्शन देखना पड़ेगा, जो y का पोर्शन सबसे नीचे होगा वो आपका मिनिमम देगा, और y का पोर्शन सबसे जो हाईएस्ट रहेगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे आप एक ग्राफ से समझ जाएंगे मैक्सिमम मिनिमम कुछ है नहीं, वही रेंज अगर मालूम है तो मैक्सिमम मिनिमम समझ जाएंगे, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस। अगर कोई ग्राफ मान लिया जाए इस प्रकार से, ओके, यहाँ पे 4 और ए जो है से -1, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा तो 4 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 होगा, और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। समझ गए? यानी कि इसमें वही देखना पड़ेगा जो रेंज होता है। ओके, यानी कि इसका रेंज पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, रेंज -1 से 4, क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों पे क्लोज है। ओके, अगर ये दिया हुआ रहता है यहाँ पे, इसमें ये 5 यूनिट पे है और ये आपका 1 यूनिट पे, तो इसका डोमेन पूछ देता, डोमेन तो क्या होता है, डोमेन देखते हैं एक्स एक्सिस का पोर्शन, तो एक्स एक्सिस का पोर्शन जो है यहाँ से 1 से लेकर 5 तक है, यानी कि 1 से 5 तक होगा। समझ गए बच्चों? रूट पूछता, रूट ये मान लीजिए 3 यूनिट पे कट कर रहा है तो रूट इसका 3 हो जाता है, नंबर ऑफ रूट 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है। समझ गए? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। ओके बच्चों।